والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, रमज़ानुल मुबारक का महीना तकरीबन आ गया है और बहुत अफसोस की बात है कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी बीमारी फैली हुई है जिसको कोरोना का नाम दिया गया है, जिससे तकरीबन 200 मुल्क परेशान हैं। इस कदर दुनिया को अपने लपेटे के अंदर ले लिया है, किसी इंसान ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो दिखती नहीं है, एक ऐसा वायरस जो दिखता भी नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया के अंदर नाक में दम कर रखा है। तो बहरहाल बीमारियां, मुसीबतें आती ही हैं जब नाफरमानियां ज़्यादा हो जाती हैं। अब इसी के बीच जो है रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना आया है। अब इसमें हम क्या करें? चूँकि भीड़ इकट्ठा कर नहीं सकते, इज्तिमाई तौर पर तरावीह की नमाज़ पढ़ नहीं सकते, चूँकि ये बीमारी ऐसी है कि लोगों के मिलने जुलने से ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसलिए शासन प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। तो फ़िलहाल ये पीपीएन थाने के अतराफ़ जो थाने की तरफ से परमिशन मिली है, वो 3 आदमियों को मस्जिद में आकर के 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की परमिशन मिली है और इसी तरह 5 वक्त अज़ान देने की भी परमिशन है। तो इस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए कि मस्जिद भी मुकम्मल वीरान ना हो। 3 आदमी आएँ, मस्जिद में अज़ान दें, नमाज़ पढ़ें, तरावीह की नमाज़ पढ़ें और पढ़ करके चले जाएं। 3 आदमी से ज़्यादा ना हो। प्रशासन ने जो कहा है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं होनी चाहिए, इससे हमें भी परेशानी होगी और तरह तरह की परेशानियां इसके वजह से कई लोगों को आएंगी। इसलिए हुकूमत की जो दिशा निर्देश है उस पर अमल करना चाहिए। तो 5 वक्त कम अज़ कम 3 आदमी मस्जिद में आएँ, ताकि मस्जिद भी इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मस्जिद भी आबाद रहे और हुकूमत ने जो निर्देश दिए हैं, प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं, उसका भी पालन होता रहे। और इसी तरह रमज़ान में लोग बहुत पार्टी किया करते थे, अफ्तार पार्टी। हमारे वहाँ पीपीगंज में तो हमने देखा कि वहाँ तारीख़ लेनी पड़ती थी मस्जिद में कि आज हमारी बारी रहेगी पार्टी करने की। तो अब असल वक्त आया है अफ्तार पार्टी करने की बारी। क्या कि उस वक्त तो आप खूब खर्च कर रहे थे अफ्तार पार्टी के नाम पर, लेकिन इस मुश्किल दौर में बहुत से घराने ऐसे हैं जिनके घर 2 वक्त चूल्हा जलाने के लिए राशन और पैसे नहीं हैं। तो जो पैसे बड़े बड़े मुसलमान अफ्तारी पार्टी में ख़र्च किया करते थे, उन पैसों को जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, जो रमज़ान के महीने में कुछ कर भी नहीं पाएंगे और जो लॉकडाउन की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो पैसा इन गरीब मुसलमानों को दिया जाए ताकि उनके घर भी 2 टाइम खाना बन सके और हर एक अपने पड़ोस का ख्याल करे कि देखे फ़लाँ के घर खाना बन रहा है कि नहीं। और इसी तरह जो लोग मस्जिद में नहीं आ पाएंगे वो अपने अपने घरों में इबादत करें। ऐसा ना हो कि रमज़ान का मुबारक महीना यूं ही गफलत में चला जाए। हर एक अपने घर पर तरावी पढ़े, नमाज़ पढ़े, तिलावत करे, ज़िक्र व अज़कार करे। जितने लोगों को मस्जिद में आने की परमिशन है वो मस्जिद में आएँ, बाकी लोग अपने अपने घरों पर इबादत करें और तरह तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और हुकूमत और प्रशासन जो गाइडलाइन जारी कर रही है उस पर अमल करने की कोशिश करें। बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, फालतू में ना घूमें और अगर बाहर निकलें तो मास्क लगा करके निकलें और मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं वहाँ सैनिटाइज़र रखें कि वो आएँ तो उससे हाथ धो लें और मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ें तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखें
कोई भी ऐसा काम ना करें जिस पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़े, इसलिए कि हम पुलिस का सहयोग करेंगे और वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। बीमारी किसी को भी लग सकती है, बीमारी न जात देखती है न धर्म देखती है, न छोटा देखेगी न बड़ा देखेगी, इसलिए बिला ज़रूरत कहीं ना निकलें। और अगर सैनिटाइज़र का व्यवस्था नहीं है, चूँकि हर एक घर पे बैठा हुआ है, तो मस्जिद में साबुन रख दें, वहाँ आएँ और उससे हाथ धुलें, वज़ू तो करना ही है, उसके बाद नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़कर अपने अपने घर पर रहें। और इसके बाद भी जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन जारी होंगी इंशाअल्लाह बतला दिया जाएगा, उस पर अमल करें और मुकम्मल तौर पर रमज़ान को इबादत के अंदर गुजारें और पड़ोसी का भी ख्याल करें। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अब करना है, वरना आम रमज़ान में तो हमने देखा है कि खूब अफ्तार पार्टियाँ होती हैं, लेकिन अब असल वक्त आया है लोगों की खिदमत करने की। तो गरीब जो परेशान हैं अपने अपने पास में, अपने पड़ोस में, वो साथ अपने पूरे मोहल्ले में देखें और उनके घर तक राशन वगैरह पहुँचाएँ। वल इस्लाम दीनी व मुहम्मदन रसूलुल्लाह।